Student, this is Professor Chandrushan from Mechanical Engineering Department at BVD University, Lucknow. Today we are going to start fluid mechanics subject of the capillarity. This is the third session of the fluid mechanics subject. Now we start the previous lecture continuously. Then we डिस्कस अबाउट द कैपिलरिटी। तो व्हाट इज़ कैपिलरिटी स्टूडेंट? सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि कैपिलरिटी होती क्या है। देन भी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका डेरिवेशंस क्या है, इसमें कौन कौन से इसका एप्लीकेशंस कहाँ हैं ये कैपिलरिटी का। तो कैपिलरिटी इज डिफाइन एज द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड। एक्चुअल्स में स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी इस तरीके से जब लिक्विड का राइज या फॉल होना, दिस फिनोमेना इज नोन एज कैपिलरिटी। जैसे हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स अपने जनरल लाइफ में देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई आप जैसे रिवर में जा रहे हो तो आपके ट्राउजर क्या होता है, ट्राउजर जैसे गीला होता है तो आप देखते हो कि नीचे के पोर्शन से ऊपर की ओर क्या होते रहता है, राइज होने लगता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कॉटन है, इसको हम लोग वाटर में डीप करते हैं तो वहाँ से नीचे का टिप पर हमारे पे वाटर सरफेस टच में रहता है और ये धीरे 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 वाटर मतलब एक गीला होने लगता है कपड़ा। तो दिस इज आल्सो ए फिनोमेना ऑफ कैपिलरिटी। ये भी एक कैपिलरिटी का ही काम कर रहा है, तो वहाँ भी कैपिलरिटी वर्क होता है। तो इसीलिए ये इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैपिलरिटी इज डिफाइन एज ए फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ए लिक्विड सरफेस इन ए स्मॉल ट्यूब रिलेटेड टू द adjacent general level of liquid. When the tube is held vertically in the liquid, the rise of liquid surface is known as capillarity. Okay student, the rise of liquid surface generally is known as capillarity. जैसे आप इस लेटेस्ट यू सी ऑन द डायग्राम ऑन द स्क्रीन, दिस इज द stationary container and filled in the water and deep in the capillary tube. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैपिलरिटी ट्यूब यहाँ पर क्या है, इसमें डीप कर रहे हैं तो वहाँ उसमें वाटर एक हाइट तक इसमें क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। दिस राइज ऑफ वाटर इज लेटेस्ट वी एज्यूम दैट एच एंड जो कर्व सरफेस इसमें बन रहा है स्टूडेंट, जो हमारा एक कर्व टाइप का इस तरीके से जो कर्व रहा है तो दिस इज थीटा, मतलब इसको हम सिग्मा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिग्मा इज द सरफेस टेंशन, मतलब जो हमारा वर्टिकल सरफेस से जो एंगल्स बना रहा है, दिस इज नोन एज थीटा। द एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज, consider a glass tube of a small diameter d opened at a both end and installed in the liquid। वही जो मैंने बताया स्टूडेंट, हम लोग एक कैपिलरी ट्यूब को क्या करते हैं, स्टेशनरी वाटर में इसको डीप करते हैं और इसकी जो डायमीटर डी है एंड लेट एच इज द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द tube under the state of equilibrium, the weight of liquid in the height h balanced by the force at the surface द लिक्विड इज द ट्यूब। एक्चुअल्स में हम लोग इसके जो इसमें राइज इन फॉल होता है, जो मैथमेटिकली इसको हाउ टू कैलकुलेट, यू कैन सी दैट इजली। द सिग्मा इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड एंड थीटा इज द एंगल कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिक्विड ग्लास एंड ट्यूब। ग्लास और ट्यूब के बीच में जो एंगल कॉन्टैक्ट बना रहा है, दिस इज नोन एज थीटा। देन वेट ऑफ द लिक्विड ऑफ हाइट, मतलब कितना उस हाइट जो हमारा डायग्राम में आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये हाइट जो हाइट एच लिक्विड राइज हो रहा है तो इसका वेट क्या है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो द वेट ऑफ द लिक्विड ऑफ हाइट एच इन द ट्यूब, तो कितना हाइट वेट है उस लिक्विड का, हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ द ट्यूब, उस एरिया ऑफ द ट्यूब, उसके ट्यूब का एरिया निकाल लें इंटू हाइट इंटू रो इंटू जी। The area of the tube, you know that the d is the diameter of the tube and pi by 4 into d square, this is the area of the tube and h into rho g. Okay student, this is the equation number 1 and vertical component of a surface tension, vertical component में कौन कौन से surface tension हुआ, तो this is the sigma is the surface tension and circumferential into cos theta। आपको मालूम है कि जो भी हमारा एक इंक्लाइंड एंगल रहता है उसको हम लोग एक कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं साइन और कॉस थीटा में, तो इसी को वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा कॉस थीटा एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में साइन थीटा हो जाएगा। तो स्टूडेंट द फाइनली वी गेट द फाइनल रिजल्ट इन
sigma into circumference of the tube is pi t into cos theta. This is the equation number B, and this is the equation number A. And equating the both equation A and B, then we get the result, uh, pi by 4 d square into h rho g equal to sigma into pi t into cos theta. So then we, with the help of this equation, we can calculate the h. The finally the value of h is 4 sigma cos theta upon rho g d. 4 is the constant term, and sigma is the surface tension of the liquid and the glass tube, and theta is the angle of the surface tension. Rho is the density of the liquid, is treated at water, and g is the gravity, and d is the diameter of the tube. So the value of theta between water and clean glass tube is approximately equal to 0, and hence theta is equal to unity. And finally जब थीटा इज इक्वल टू यूनिटी हो जाता है, तो स्टूडेंट इस केस में हमारे पास जो h की वैल्यू हो जाती है 4 सिग्मा अपन रो जी टी डी. तो कास्ट थीटा मतलब कास्ट जीरो की वैल्यू क्या हो जाती है 1. तो देन वी गेट द वैल्यू ऑफ 4 सिग्मा अपन रो जी डी. ओके स्टूडेंट, तो दिस इज द capillarity of the liquid. Okay student, now we discuss about the vapor pressure and cavitation. So this is the very most topic, vapor pressure and cavitation. तो what is vapor pressure? vapor pressure जो हमारे पास स्टूडेंट जनरली हम क्या होता है, vapor pressure कैसे अकर्स होता है इन आवर सराउंडिंग. एक्चुअल्स में स्टूडेंट आप इस तरीके से देख सकते हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वाटर है, उसको हम किसी कंटेनर में रखे हुए हैं एज ए सराउंडिंग एट ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर. तो उसको हम जैसे जैसे हीट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें हीटिंग इफेक्ट के कारण उसमें बॉइलिंग होगी, कूलिंग होगी, जो कंडीशंस इसमें अकर्स होगी. तो वाटर है जनरली हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि एक कंटेनर में हम वाटर ले रहे हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है, उसको हम लोग कॉन्टीन्यूस हीट कर रहे हैं. तो कॉन्टीन्यूस हीटिंग के बाद हमारे स्टूडेंट वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट होता है वाटर, वो हमारा बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है. बॉइलिंग जस्ट वेपराइज होने लगता है. तो वेपर प्रेशर इज द प्रेशर exert by the vapor on the liquid. The a change from the liquid state to the gaseous state is known as vaporization. You know that कि vaporization क्या होता है, जब liquid state से gaseous state में हमारा liquid का transformation होने लगता है. This phenomena is known as vaporization. The vaporization condition occurs because the condition escaping of the molecules through the free surface of the free liquid surface. जो भी हमारा liquid surface से जब vaporization at a constant pressure पर occurs होने लगता है, this phenomena is known as vapor pressure. Okay student, जिस प्रेशर पर vaporization start होने लगता है, जिस प्रेशर पर at that point, at that pressure vaporization occurs, this phenomena is known as vapor pressure. This pressure is known as vapor pressure. Okay student, cavitations क्या होता है एक्चुअल्स में स्टूडेंट, जब जैसे हमारे पास कोई लॉन्ग पाइप होता है, जैसे लेट अस वी सपोज दैट कि हमारे पास कोई स्टेशन ए है एंड दिस इज द स्टेशन बी, एंड दिस द लेंथ बिटवीन द स्टेशन ए एंड बी इज अप्रॉक्सीमेट, जैसे मान लीजिए आपके पास 4 किलोमीटर या इस तरीके से कोई हमारे पास एक डिस्टेंस है जो कि एक लॉन्ग डिस्टेंस है. तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कोई ना कोई प्रेशर डिफरेंस होता है, मतलब ह्यूज अमाउंट में प्रेशर डिफरेंस, मतलब हायर प्रेशर एंड लोअर प्रेशर अकर्स होगा. तो जैसे आप इस तरीके से आप एग्जांपल्स में देख सकते हो, लेट अस वी सी ऑन द स्क्रीन, we suppose a pipe, let us we consider a pipe, and this is the lower pressure and this is the higher pressure. तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर हमारे पास फ्लो होने लगता है, एनर्जी का ट्रांसफर हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर होता है. तो लो प्रेशर की तरफ इसमें क्या होता है, एयर बबल्स फॉर्मेशन होने लगते हैं. एयर बबल्स फॉर्मेशन होने के कारण वो क्या होता है, जैसे हमारा फ्लो हमारा स्टार्ट होता है, फ्लो जैसे वाटर फ्लो होते रहता है स्टूडेंट, तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे बबल्स होने लगते हैं. वो बबल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से कोलैप्स होते हैं. जैसे कोलैप्स होते हैं तो उसमें क्या होता है,
बर्स्टिंग होने लगती है, मतलब वो बबल्स क्या हो जाते हैं, ब्रेक होने लगते हैं। वो ब्रेकिंग के कारण उसमें इरोड होने लगते हैं, जो भी हमारा पाइपलाइन होता है उसमें इरोड होने लगते हैं। नॉइज, ह्यूज अमाउंट्स में वाइब्रेशंस क्रिएट होने लगते हैं, नॉइज क्रिएट होने लगते हैं। दिस फिनोमेना इज नोन एज कैविटेशन। दिस इज ए वेरी डेंजरस कंडीशन फॉर द पाइपलाइन। तो इससे हमारे पास एक पाइपलाइन में लॉसेस बहुत ज़्यादा होता है और एक डेंजरस पाइपलाइन को ब्रेक होने का चांसेस होता है। तो दिस इज ए वेरी डेंजरस कंडीशन इन द फ्लूइड मैकेनिक्स ऑफ द पाइपलाइन। तो पाइपलाइन इट इज द फिनोमेना व्हेन द लिक्विड passes low region to high region, collapsing of the bubbles is known as pitting action। इसको पिटिंग एक्शन बोल सकते हो, जो कि आप स्मॉल स्मॉल होल हो जाता है ड्यू टू राइज ऑफ प्रेशर। दिस फिनोमेना इज नोन एज कैविटेशन। द प्रेशर डेवलप्ड बाय द कोलैप्सिंग bubbles is so high at the materials bubbles is so high that the materials form the adjoining the boundary get erode and cavite are the form of, then this phenomena is known as cavitations। Okay student, so this is phenomena is known as cavitation। Now we discuss about the pressure and its measurement। what is pressure and its measurement, और pressure को हम लोग कैसे measures करते हैं in the fluid mechanics। तो this is a very most important topic। तो what is pressure student, this is the basic 6th and 10th standard। you know very well how to define pressure। तो प्रेशर फोर्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। और प्रेशर एंड प्रेशर को हम लोग कैसे मेजर करते हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो फ्लूइड प्रेशर एट ए पॉइंट, फ्लूइड प्रेशर में हम लोग फ्लूइड में अगर किसी भी पॉइंट में अगर हमको प्रेशर मेजर करना रहता है तो उसको कैसे देखेंगे सारी चीज़ें। तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके स्टूडेंट, तो इट्स यूनिट इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आर पास्कल्स। So finally I will say that the uh, total intensity of pressure equal to फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके स्टूडेंट, जैसे आप लोग यहाँ पे एक डायग्राम आप देख रहे होगे स्क्रीन पर। तो लेटेस्ट भी एज्यूम डेट कि एक हमारे पास कोई एक फ्लूइड एलिमेंट है। इस फ्लूइड एलिमेंट में एक छोटे से फ्लूइड एलिमेंट में हम एरिया डी ए ले ले रहे हैं। इस डी ए एरिया पर हमारे पास एक फोर्स एक्ट हो रहा है जो डेल्टा जो डी एफ है। तो दिस फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। ओके स्टूडेंट, अभी हम एक और डिटेल में आप यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हो। जैसे आपके पास कोई फ्लूइड एलिमेंट है, उस फ्लूइड एलिमेंट को हम एज ए ट्रेंगुलर इसको एज्यूम कर रहे हैं। तो ट्रेंगुलर इसलिए कि हम इसमें 3D के फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग डेल्टा वाई हम लोग सपोज किए कि इसकी जो हाइट है डेल्टा वाई है। और यहाँ पर हॉरिजेंटल एक्सिस में आप देख सकते हो कि इसमें जो हम एज्यूम किए हैं डेल्टा एक्स है, डी एक्स है, और डी जेड इज द जेड डायरेक्शन। और इस पर प्रेशर जो एक्ट हो रहा है स्टूडेंट आप देख सकते हो कि इस पर पी जेड, पी एक्स एंड पी वाई। तो दिस इज नोन एज पास्कल्स लॉ। तो ये जो स्टेटमेंट होता है स्टूडेंट इसको हम लोग बोलते हैं पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ होता क्या है, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ पास्कल्स लॉ? इट स्टेट दैट द प्रेशर ऑफ इंटेंसिटी of at a point in a static fluid in the same all direction। एक्चुअल्स में स्टूडेंट अगर कोई भी हम पास्कल्स स्टेटमेंट ये बोलता है इन द सिंपल लैंग्वेज में आप इस तरीके से समझ सकते हो कि कोई भी स्टेशनरी वाटर है, अगर वाटर हमारा स्टेशनरी कंडीशन में है तो उसमें जो भी हम प्रेशर एग्जर्ट करते हैं इन ऑल डायरेक्शन द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर शुड बी सेम। ओके स्टूडेंट, इसी को हम लोग इस पास्कल्स स्टेटमेंट को हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं। इट इज द स्टेट द प्रेशर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट ए पॉइंट इन स्टेट फ्लूइड इन सेम इन ऑल डायरेक्शन। इफ़ वी कंसीडर ए ट्रेंगुलर एलिमेंट, अगर हम कोई ट्रेंगुलर एलिमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं, जैसे आप लोग इसमें देख सकते हो कि वाई डायरेक्शन में पी वाई एक्ट हो रहा है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में पी एक्स एंड जेड डायरेक्शन में पी जेड। सो वी से मैथमेटिकली एक्सप्रेस along the x direction and y direction and z direction px equal to py equal to pz।
तो दिस इज नोन एज पास्कल्स लॉ। ओके स्टूडेंट। एंड प्रेशर वेरिएशन एट ए फ्लूइड एट रेस्ट। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रेशर का वेरिएशंस कैसे होता है अगर फ्लूइड हमारा रेस्ट में होता है, किसी भी इस पे एलिमेंट का हम लोग कंसीडरेशन कैसे करते हैं। तो जैसे आप इस तरीके से आप देख सकते हो स्टूडेंट, जैसे हमारे पास कोई भी कंटेनर है उसमें फ्लूइड हमारा रेस्ट है, तो उस पर हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट लेके, आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि एक छोटे से एलिमेंट पर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। जैसे इस एलिमेंट का नाम ले लिया हूँ ABC। तो एक जो फ्री सरफेस ऑफ वाटर है, जो स्टेशनरी वाटर है, उसमें एक जो फ्री सरफेस है, वहाँ से जो फ्लूइड एलिमेंट मैं ले रहा हूँ उसके जो डिस्टेंस ले लिया वो क्या है जेड। एंड जो फ्लूइड एलिमेंट की जो हाइट है वो डेल्टा जेड है। तो ओके स्टूडेंट, तो इसका जो स्मॉल एरिया है डेल्टा ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड डेल्टा जेड इज द हाइट ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट, एंड पी इज द प्रेशर, एंड जेड इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द फ्री सरफेस। ओके स्टूडेंट, तो इस चीज़ को हम लोग डेराइव कर रहे हैं कि कैसे इस पर प्रेशर जो वेरी करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे हमारे पास कोई भी फ्लूइड है, जैसे मान लीजिए आपके पास इस कंटेनर में हम फ्लूइड भर रहे हैं, कोई भी हमारे पास कोई कंटेनर है, जैसे इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, नीचे जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर इसमें वेरी करेगा। यहाँ पर प्रेशर कुछ अलग रहेगा, यहाँ पर प्रेशर कुछ अलग रहेगा, यहाँ पर प्रेशर कुछ अलग रहेगा, जस्ट लाइक दिस। इसी तरीके से यहाँ पर फ्लूइड एलिमेंट पर भी एक प्रेशर एक्ट हो रहा है कि जो हमारा प्रेशर फोर्स। ओके स्टूडेंट, प्रेशर एंड प्रेशर फोर्स डिफरेंस है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर फोर्स। ओके स्टूडेंट, तो प्रेशर फोर्स की मैं बात करूँ तो फ्रॉम द फ्री सरफेस इस पर जो प्रेशर फोर्स हो रहा है फ्रॉम द अपवर्ड डायरेक्शन, फ्रॉम द टॉप से, तो वहाँ पर प्रेशर फोर्स हो गया प्रेशर इक्वल टू फोर्स इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। एरिया हमारा क्या है स्टूडेंट, डेल्टा ई। जैसे हम नीचे की ओर जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इस नीचे से भी हमारा एक प्रेशर फोर्स एक्ट होगा, तो P प्लस डेल पी जेड इंटू डी जेड इंटू डी ए। तो दिस इज द प्रेशर फ्रॉम द बॉटम। एंड इसका जो वेट है ऑब्वियस सी बात है नीचे की ओर एक्ट होगा, तो वेट हमारा नीचे की ओर उसमें एक्ट हो रहा है। वेट क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है mg, एंड mg m की वैल्यू क्या होती है रो जी, एंड रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो गया स्टूडेंट, एरिया इंटू डी डेल्टा जेड। ओके स्टूडेंट, तो नाउ वी इक्वेटिंग द इक्वेशन इन द वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहा है इसको हम लोग इक्वेट कर रहे हैं। तो वाई डायरेक्शन में ऑब्वियसली आप इसमें देख सकते हो कि एक हमारा जो प्रेशर फोर्स एक्ट हो रहा है जो P इंटू डेल्टा ए है, और एक नीचे से हमारा P प्लस डेल पी जेड इंटू डी जेड इंटू डी ए एक्ट हो रहा है, जो कि हमारा कंप्रेसिव नेचर है, इसलिए हम इसमें निगेटिव साइन दे रहे हैं। और इसका जो वेट है वो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो रो जी डी ए इंटू डी जेड है equal to 0. So now we simplify this equation, then we get the value of the del P over del Z equal to rho G. The del P over del G we simplify del P equal to rho G into del Z. So we taking the integration on the both side, then we get the value integrating del P 0 to P and delta Z 0 to Z। मतलब जो इसमें वेरिएशंस हो रहा है स्टूडेंट आप देख सकते हो 0 से Z है, और इसमें जो प्रेशर एक्ट हो रहा है वो 0 से P हो रहा है। तो देन वी गेट द फाइनल वैल्यू P इक्वल टू रो जी जेड। जेड इज द हाइट ऑफ द लिक्विड। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमको जो एक फाइनल रिजल्ट मिलता है P इक्वल टू रो जी एच ई, जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, या इस तरीके से हमको G को जो J है उसको हम लोग H भी बोलते हैं या Z भी बोलते हैं। Z इज द हाइट ऑफ द फ्रॉम द फ्री सरफेस। ओके स्टूडेंट, तो P की वैल्यू जो हमारा वेरिएशन होता है, जो P वेरी हो रहा है वो हमारा इस तरीके से हमारा जो फाइनल रिजल्ट मिल रहा है P इक्वल टू रो जी एच या रो जी जेड। ओके स्टूडेंट, हाइट फ्रॉम द फ्री सरफेस। तो नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ जेड, जेड के फॉर्म में हम देख सकते हो P अपॉन रो जी। ओके स्टूडेंट, एंड व्हेन द P इज इंक्रीजिंग देन आल्सो जेड इज इंक्रीजिंग। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज द प्रेशर हेड, इसी को हम लोग प्रेशर हेड बोलते हैं फ्रॉम द फॉर द हाइड्रोस्टैटिक लॉ। तो इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोस्टैटिक लॉ द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर exerted by a liquid at a rest in directly proportional to the weight density
of the liquid. मतलब P is directly proportional to weight density. What is weight density? Weight density मतलब rho g. ओके स्टूडेंट, एंड P इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो आपको मालूम है कि कोई भी एक कांस्टेंट टर्म में होते हैं, तो कांस्टेंट ऑफ द प्रेशर, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नोन एज प्रेशर हेड इन द फॉर्म ऑफ H. तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू रो जी. तो दिस इज द प्रेशर हेड. ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से हम लोग इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल से देखते हैं जो कि हमारा प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है. जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे स्टूडेंट के, यू आर ए मैकेनिकल इंजीनियर. आप जैसे मान लीजिए गाड़ी को वॉश कराने जाते हो, तो गाड़ी को वॉश कराने जाते हो तो देखते हो कि आपकी जो 4 व्हीलर्स रहता है वहाँ को जो वॉश करने वाला मैकेनिक्स रहता है वो क्या करता है, एक स्टैंड पर खड़ा कर देता है और उसको एक बटन देता है और देखते हो कि एक गाड़ी हमारी क्या हो जाती है, लिफ्ट हो जाती है. तो दिस इज द दिस फिनोमेना अकर्स इन द बेस्ड ऑन द पास्कल्स लॉ. वहाँ पे हमारा पास्कल्स लॉ अकर्स होता है. इसी बेस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं कि एक डायग्राम, इस लेटेस्ट वी सी दैट डायग्राम ऑन द स्क्रीन. इस स्क्रीन पर आप डायग्राम देख सकते हो जो कि न्यूमेरिकल्स में दिया हुआ है. एक रैम है और एक प्लंजर है. प्लंजर से हम जैसे हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं, रैम पर हमारा कोई भी डब्लू वेट है, मतलब आपकी कोई भी व्हीकल्स है इस पर स्टैंड करते हैं. जैसे हम प्रेशर हम इतना स्मॉल देते हैं और हमारी गाड़ी क्या हो जाती है, लिफ्ट हो जाती है. तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द पास्कल्स लॉ. ये हमारा जो पास्कल्स लॉ होता है इसी पे एक्ट होता है, जो कि ये एट ए स्टेशनरी फ्लूइड में जो प्रेशर इंटेंसिटी इन ऑल डायरेक्शन शुड बी सेम. तो इसी में हमारा ये न्यूमेरिकल्स है. दिस इज द बेसिक क्वेश्चन रिगार्डिंग द पास्कल्स लॉ. यू कैन सी दैट एंड यू कैन अंडरस्टूड very easily. तो नाउ वी स्टार्ट, नाउ वी सॉल्विंग द दिस प्रॉब्लम. तो ये हाइड्रोलिक प्रेस हैज ए रैम ऑफ 30 सेंटीमीटर डायमीटर एंड प्लंजर ऑफ 4.6 सेंटीमीटर डायमीटर. फाइंड द वेट लिफ्टेड बाय द हाइड्रोलिक प्रेस व्हेन द फोर्स अप्लाइड एट द प्लंजर इज 500 न्यूटन. एक्चुअली इसमें स्टूडेंट क्वेश्चंस में ये बोल रहा है कि ये जो वेट है कितना लिफ्ट करेगा अगर हम प्लंजर के हेल्प से 500 न्यूटन हम फोर्स एक्ट करा रहे हैं. ओके स्टूडेंट, आज जो हमारा प्लंजर्स का डायमीटर है वो हमको दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर और जो हमारा रैम का डायमीटर दिया हुआ है वो आपको 30 सेंटीमीटर दिया है. तो हाउ टू कैलकुलेट द वेट लिफ्टिंग, कितना वेट लिफ्ट करेगा, देन वी कैलकुलेट द गिवन क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है. फर्स्टली यू राइट डाउन द, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए क्वेश्चन को वी केयरफुली रीड द वी केयरफुली एंड राइट डाउन द गिवन डाटा. देन वी राइट डाउन द हाउ टू व्हाट इज कैलकुलेट, व्हाट्स वैल्यू वी कैलकुलेट, कौन सी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है. तो इसमें हमको डायमीटर ऑफ द रैम दिया हुआ है. दिस इज द कैपिटल डी एंड इट्स वैल्यू इज 30 सेंटीमीटर एंड इट कन्वर्ट इन मीटर है 0.3 मीटर. एंड डायमीटर ऑफ प्लंजर इज स्मॉल डी 4.5 सेंटीमीटर एंड इट्स वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ मीटर 0.045. Okay student, force of the plunger is also given in the 500 newton and find the weight of the lift. तो this is the very basic problem. सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि प्रेशर फोर्स निकालना है स्टूडेंट. प्रेशर फोर्स निकालने के लिए आपको मालूम है कि एरिया की ज़रूरत पड़ेगी. तो हाउ टू कैलकुलेट एरिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको रैम का डायमीटर दिया हुआ, प्लंजर की डायमीटर दिया हुआ. तो लेट अस वी एज्यूम दैट कैपिटल इज द रैम एरिया ऑफ द रैम and pi by 4 d square. Pi by 4 d square, capital D is the 0.3 and then we get the value of RAM, area of RAM is 0.07078 meter square. And now we calculate the area of the plunger. So this is the small a and diameter of plunger is 0.045. then we get the final value of area of plunger is 0.00159 meter square. okay student, तो प्रेशर इंटेंसिटी ड्यू टू प्लंजर क्या हो गया, प्रेशर इंटेंसिटी फोर्स अपॉन एरिया आपको मालूम है. तो प्रेशर मतलब फोर्स ऑन द प्लंजर अपॉन एरिया ऑफ द प्लंजर. तो आपको दोनों वैल्यू दिया हुआ जिससे आपने प्रेशर इंटेंसिटी ऑन द प्लंजर निकाल सकते हो. जब प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ प्लंजर आपको निकल गया तो ऑब्वियस ही बात है कि प्रेशर इंटेंसिटी एट रैम निकाल सकते हैं.
द प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ रैम से आपको वेट अपॉन एरिया ऑफ द रैम। तो दिस इज द वेट इज द W एंड एरिया ऑफ रैम इज आल्सो नो एंड प्रेशर इंटेंसिटी आपको मालूम है कि जो प्लंजर का रहेगा वही हमारा रैम का रहेगा, बिकॉज द फ्लूइड इज इन स्टेशनरी एंड इट्स फॉलो द पास्कल्स लॉ। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर शुड बी सेम इन द ऑल डायरेक्शन। हमको मालूम है कि पास्कल्स लॉ क्या बोलता है कि एवरी डायरेक्शन में जो एट ए स्टेशनरी फ्लूइड इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज सेम। तो ये जो हमारा प्रेशर प्लंजर्स में एक्ट हो रहा है वही हमारा प्रेशर इंटेंसिटी हमारा क्या हो जाएगा, रैम पे एक्ट होगा। तो देन वी इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ W एंड वैल्यू ऑफ W इज 222 4 टाइम 2 is Newton and it's convert into kilo Newton dividing the 1000, then we final value of 22.22 किलो न्यूटन। तो इतना वेट हम क्या करेंगे स्टूडेंट लिफ्ट कर सकते हैं अगर 500 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहे हैं, मतलब इतना न्यूटन इतना किलो न्यूटन 22.22 किलो न्यूटन। ओके स्टूडेंट, आई होप कि ये आपको न्यूमेरिकल्स बड़ा अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्रेशर एब्सोल्यूट गेज एंड एटमॉस्फेरिक एंड वैक्यूम प्रेशर के बारे में। दिस इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्मोलॉजी इन द फ्लूइड मैकेनिक्स एंड आपको एज ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक्चुअल्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टूडेंट होता क्या है, इस तरीके से आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। कि जैसे हमारे पास जो भी हम लोग बैठे हुए हैं एज ए कमरे में बैठे हुए हैं या क्लासरूम में बैठे हुए हैं, तो हमारे ऊपर कोई ना कोई एक प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। दिस प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको इस तरीके से आप देखे होंगे कि आपको बताया गया होगा 6 या 12th स्टैंडर्ड पर कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं हमारे पास क्या होता है, प्रेशर हमारे ऊपर कम होता रहता है, मतलब हवा का दाब हमारे ऊपर कम होता जाता है। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो आपके हवा का दाब ज़्यादा होता है। यही कारण है कि आप देखे होंगे कि बचपन में आपको बताया जाता है कि पहाड़ों पर जाते हैं तो हम खाना हमारा कम प्रेशर पर ही पक जाता है। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर अगर आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी बॉयल हो रहा है तो वहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर 1 बार हो रहा है तो वहाँ पर 0.7 बार पर ही, या वहाँ पर 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही वाटर बॉयल हो जाएगा। तो दिस इज द वहाँ पर प्रेशर कम होने की वजह से। तो इसी तरीके से इसमें जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स में है, सबसे पहले हम 1 बाई 1 करके देखेंगे कि प्रेशर होता क्या है। तो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज प्रेशर अराउंड अस, जो भी हमारे सराउंडिंग के पास में जो भी प्रेशर अकर्स होता है, दिस इज प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज द प्रेशर इन द सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक, जो भी हमारा सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक में होता है वो हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी को हम लोग एक लेआउट डायग्राम से आप बड़े अच्छे से समझ सकते हो कि ये एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है। तो इसमें हम लोग एक प्रेशर वर्सेस एब्सोल्यूट वैक्यूम प्रेशर के बीच में हम लोग ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। तो जो भी हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो एट ए जीरो बॉटम लाइन। तो आप डायग्राम में देख सकते हो स्टूडेंट की एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग जीरो बॉटम लाइन से ड्रॉ करें। जैसे ऊपर जाते हैं जब हम मेजरिंग इक्विपमेंट लगाते हैं तो दिस प्रेशर इज नोन एज गेज प्रेशर। ओके स्टूडेंट, जैसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे आते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जिसको हम लोग निगेटिव प्रेशर बोलते हैं, या अदर वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं वैक्यूम प्रेशर। ओके स्टूडेंट, तो जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है फ्रॉम द गेज प्रेशर इज नोन एज, इस तरीके से आप देख सकते हो कि एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो गया स्टूडेंट, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये गेज प्रेशर है, इन दोनों का समेशन कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर मिल जाएगा। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट, एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस वैक्यूम प्रेशर। एक्चुअली में एब्सोल्यूट प्रेशर जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर ये, और इसमें वैक्यूम प्रेशर प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
तो दिस इज द बेसिक डिफिनीशन ऑफ द एब्सोल्यूट प्रेशर। तो हाउ टू डिफाइन एब्सोल्यूट प्रेशर? इट इज द प्रेशर मेजर फ्रॉम द एब्सोल्यूट वैक्यूम। जो एब्सोल्यूट वैक्यूम से हम प्रेशर मेजर करते हैं, दिस प्रेशर इज नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर। एंड व्हाट इज गेज प्रेशर? इट इज द प्रेशर मेजर्ड विच इट इज द प्रेशर मेजर्ड विथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो हम प्रेशर मेजर करते हैं, दिस इज नोन एज गेज प्रेशर। द जीरो रीडिंग स्टार्ट फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स एबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस प्रेशर इज नोन एज गेज प्रेशर। व्हाट इज वैक्यूम प्रेशर? अभी मैंने बताया कि वैक्यूम प्रेशर इज आल्सो नोन एज निगेटिव प्रेशर। इट इज द निगेटिव प्रेशर आर प्रेशर मेजर्ड बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो भी हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे से हमारा जो प्रेशर मेजर होता है, दिस इज नोन एज वैक्यूम प्रेशर और निगेटिव प्रेशर। You can see the very simple way. Absolute pressure equal to atmospheric pressure plus gauge pressure, and atmospheric pressure equal to absolute pressure plus vacuum pressure. I hope कि इस बड़ा आपको अच्छे से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। and this is the very most diagram for the learning point of view. Okay student, now we discuss about the measurement of pressure and how to measurement of pressure. प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं स्टूडेंट इन द फ्लूइड मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इस सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। दिस इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इज मेजर्ड बाय द फॉलोइंग डिवाइस। इस फॉलोइंग डिवाइस की हेल्प से हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं। फर्स्ट इज द मैनोमीटर। आप मैनोमीटर से मेजर कर सकते हैं। सेकेंड इज द मैकेनिकल गेज। एक्चुअली इसमें मैनोमीटर इज ए प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके स्टूडेंट, तो मेजरमेंट मैनोमीटर आर डिफाइंड एज द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द प्रेशर एट ए कॉलम of liquid by the same or another column of liquid. They are classified have two type. एक्चुअल्स में स्टूडेंट जो हमारा मैनोमीटर होता है वो प्रेशर मेजरिंग इक्विपमेंट डिवाइस होता है। इसको हम लोग दो टाइप से क्लासीफाई करते हैं। एक होता है सिंपल मैनोमीटर एंड सेकेंड इज द डिफरेंशियल मैनोमीटर। ओके स्टूडेंट, एंड आपका जो मैकेनिकल गेज होता है इसको ऑल्सो हम लोग ये फर्दर क्लासीफाई होता है फोर टाइप से। तो मैकेनिकल गेज जो होता है, मैकेनिकल गेज जो मैनोमीटर होता है स्टूडेंट, मैकेनिकल गेज आर डिफाइंड एज द डिवाइस यूज फॉर measuring the pressure by balancing the fluid column by the spring or dead weight with commonly used for mechanical pressure gauge. And these are the classified by four times: diaphragm pressure gauge, Borden tube pressure gauge, dead weight pressure gauge, and valve pressure gauge. Okay student, तो नाउ वी डिस्कस अबाउट सिंपल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर्स में स्टूडेंट होता क्या है, इसको हम लोग टू टाइप से क्लासीफाई करते हैं। एक होता है पीजोमीटर एंड सेकेंड इज द यू-ट्यूब मैनोमीटर। जो हमारा सिंपल मैनोमीटर्स होता है वो दो टाइप से क्लासीफाई होता है, पीजोमीटर एंड यू-ट्यूब। तो व्हाट इज सिंपल मैनोमीटर? ए सिंपल मैनोमीटर consist of a glass tube having one of its end connected to the point where pressure is to be measured and other end to open, कॉमन टाइप ऑफ सिंपल मैनोमीटर। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो हमारा सिंपल मैनोमीटर होता है स्टूडेंट, कि जैसे मान लीजिए आपको इस पॉइंट पर प्रेशर को मेजर करना है, तो एक तो हमारा जो इस पॉइंट को हम कनेक्ट कर देते हैं और एक जो हमारा दूसरा जो पॉइंट होता है स्टूडेंट, उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ओपन कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे आप इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि पीजोमीटर के फॉर्म में आप देख सकते हो। तो पीजोमीटर इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए मैनोमीटर यूज फॉर द मेजरिंग प्रेशर गेज, and one end of this manometer connected to the point where the pressure is to be measured and other end is to open at atmosphere. The height of liquid say water is in H piezometer tube. हाइट ऑफ लिक्विड एक्चुअल्स में जैसे मान लीजिए आप इस डायग्राम में आप देख सकते हो एट पॉइंट ए को हमको मेजर करना है, तो इसमें हम देखेंगे कि लिक्विड कितना हमारी हाइट पर राइज हो रही है। तो हाउ टू कैलकुलेट एट पॉइंट ए पी इक्वल टू रू जी। तो आपको मैं अभी बताया था कि प्रेशर हेड क्या होता है इन द फॉर्म ऑफ हाइट।
तो P इक्वल टू पी ए एट पॉइंट ए, प्रेशर जो हमको मेजर करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, रो जी एच. एच इज द हाइट ऑफ द लिक्विड, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड जी इज द ग्रेविटी. Okay student, and second is the U2 manometer. U2 manometer is just like a U, English word U, natures. एंड जब इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो पॉइंट जिस पॉइंट पर हमको मेजरिंग करना रहता है, जैसे लेटस वी एज्यूम दैट ए पॉइंट बी, दिस इज द एग्जांपल फॉर गेज प्रेशर. ये एक्चुअल में हमको गेज प्रेशर के फॉर्म में हम यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट. तो पॉइंट बी एंड पॉइंट ए, तो यहाँ पर हम कोई भी फ्लूइड हम इसमें हम इंटर करते हैं, जैसे जस्ट लाइक ए फिलिंग एट ए मरकरी. तो जो इसमें मरकरी हम फिलिंग करते हैं कि जैसे मान लीजिए इसमें जो फ्लूइड राइज हो रहा है इज H1, एंड जो दूसरा जो फ्लूइड है वो हमारा H2. तो इसमें जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं. जैसे अभी आप यहाँ पर मैथमेटिकली अभी मैं आगे आपको डिस्कस कराऊंगा कि इसमें कैसे यूज करते हैं, कैसे इसका बेसिकली U2 मैनोमीटर का यूज करते हैं. तो इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ट्यूब इन द U शेप एंड end of which is connected to a point at which pressure is to measured and other end remain open at the atmosphere. The tube generally containing mercury or any other liquid whose specific gravity is greater than the specific gravity of the liquid. जो भी इसमें specific gravity रहता है वो liquid की specific gravity से ज़्यादा होता है. तो these are the basic term of the फॉर मेजरिंग इक्विपमेंट. जो फॉर गेज प्रेशर होता है उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड S1 हो गया. जैसे मान लीजिए आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवी लिक्विड जो लाइट वेट का होता है लिक्विड होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 मान लीजिए. इसमें जो अभी हम फ्लूइड भरे जैसे मान लीजिए आप मरकरी एंड वाटर ले लिए, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवी लिक्विड है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी S2 हो गई. डेंसिटी ऑफ लाइट is liquid is known as ρ1 and density of heavy liquid is ρ2. स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्टैंडर्ड फ्लूइड अपॉन टेस्टेड फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ टेस्टेड फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड. तो व्हाट इज स्टैंडर्ड फ्लूइड, वाटर, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 100. ओके स्टूडेंट, तो इसको हम लोग मैथमेटिकली इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो. द प्रेशर एवब, जैसे मान लीजिए इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि एक सेक्शन हम क्या लिए हैं स्टूडेंट, ए कैपिटल ए और कैपिटल ए. तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम द लेफ्ट लिम्ब हम इस पर कंसिडरेशन कर रहे हैं. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेफ्ट लिम्ब पर हमारा क्या होता है, तो जो हमारा प्रेशर एक्ट हो रहा है दिस इज पॉइंट ए ऑन दिस इज पॉइंट ए एंड जो density of rho and g is the height of the limb. and for the right column के लिए आप देख सकते हो density of rho2 and g is the gravity and h is the height. तो equating the both equation then we get the value of p equal to rho1 g h1 equal to rho2 g h2. so then find the value of final p. We getting the common term g and ρ2 g h2 minus ρ1 h1. दिस द फाइनल वैल्यू ऑफ पी ए. मतलब पॉइंट ए पर हमारा जो मेजरिंग जो प्रेशर हमारा एग्जर्ट होगा दिस इज द करेक्ट वैल्यू. फॉर सिमिलर वी कैलकुलेटिंग द वैक्यूम प्रेशर दिस. देखिए यहाँ पर हमारा निगेटिव टर्म आ रहा है तो दिस इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ निगेटिव प्रेशर और निगेटिव वैक्यूम प्रेशर, हम इस तरीके से बोल सकते हैं. तो ओके स्टूडेंट, टुडे आवर lecture is completed. Now we discuss in the next lecture. Okay, thank you class.